हेलो सब लोग, मैं बेंथम हूँ। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है वह आदमी जो कभी नहीं हंसता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी न हंसे। आप जानते हैं, ऐसी कहानियों में अक्सर कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आराम से बैठिए और शुरू करें। किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले एक अमीर आदमी था जिसके पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति थी। उसके घर में बहुत सारी गाड़ियां, घोड़े और नौकर थे और वह धन और विलासिता का जीवन जीता था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके एकमात्र युवा पुत्र को पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, वह अपनी अपार संपत्ति के कारण विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा तथा दिन भर व्यभिचार में लिप्त रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सारी धनराशि खर्च कर दी। इसलिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करना पड़ा। एक दिन एक अच्छे कपड़े पहने, दयालु दिखने वाले बूढ़े आदमी ने आकर उनका अभिवादन किया। उसे अजीब लगा और उसने पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हालांकि तुम अभी गरीब हो, लेकिन तुम में अमीर होने के लक्षण हैं। मेरे परिवार में 10 बुजुर्ग हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। पैसे देने के अलावा मैं तुम्हें वेतन तो दूंगा ही, कुछ अतिरिक्त पैसे भी दूंगा। मैं समझ गया, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। युवक ने खुशी खुशी सहमति जताई। मेरी एक और शर्त है, तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। अगर तुम हमें रोते हुए देखो तो हमसे मत पूछना कि हम क्यों रो रहे हैं। ठीक है बूढ़े आदमी, मैं नहीं पूछूंगा। बूढ़े आदमी का घर एक ठोस, विशाल और ऊंचा मकान था जिसमें कई कमरे, हॉल के बीच में एक फव्वारा और घर के बाहर एक बगीचा था। कमरे में 10 बुजुर्ग लोग थे। वे सभी शोक कपड़े पहने हुए थे और एक दूसरे के सामने उदास होकर रो रहे थे। यह दृश्य देखकर उसे अजीब लगा और उसने स्पष्टीकरण पूछना चाहा, लेकिन जब उसे बूढ़े व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित शर्तें याद आईं, तो वह चुप हो गया। तब बूढ़े व्यक्ति ने उसे 3000 सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा दिया और उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह पैसा हमारे जीवन निर्वाह के लिए दे रहा हूँ। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हाँ, उसने खुशी खुशी बूढ़े लोगों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और उनकी देखभाल करने लगा। समय के साथ ये बूढ़े लोग एक एक करके मरते गए। कुछ साल बाद बूढ़ा आदमी भी बीमार पड़ गया। युवक ने उससे कहा, तुम अब बिस्तर पर पड़े हो और तुम्हारी हालत गंभीर है। क्या तुम मुझे इस समय बता सकते हो कि तुम इतने समय से क्यों रो रहे हो? बच्चे, कृपया मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, तो मुझे उम्मीद है कि तुम वह दरवाजा नहीं खोलोगे। उसने एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा। युवक ने चेतावनी दी, एक बार दरवाजा खुल जाए तो तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम हमारे भाग्य से बच नहीं सकते। तब तक तुम्हारे लिए पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। वृद्ध व्यक्ति की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। युवक ने अपने साथियों के बगल में ही बगीचे में अपना शव दफना दिया। उसे बूढ़े आदमी की वसीयत याद थी, लेकिन जिज्ञासावश उसने यह पता लगाने का निश्चय किया कि आखिर हो क्या रहा है। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गया, ताला तोड़ा और धक्का देकर उसे खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। वह हताश होकर अंदर चला गया। लगभग 3 घंटे बाद वह असीम समुद्र के पास पहुंचा। वह चकित था और इधर उधर देखता हुआ समुद्र तट पर घूमने लगा।
अचानक एक विशाल चील आकाश से नीचे उतरी, उसे पकड़ लिया और ऊंची उड़ान भरकर आकाश में चली गई। कुछ देर उड़ने के बाद बाज एक द्वीप पर उतरा और उसे वहीं छोड़कर उड़ गया। वह एक निर्जन द्वीप पर अकेला था, जहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठकर विलाप कर रहा था। तभी अचानक उसे समुद्र में दूर से एक छोटी नाव आती दिखाई दी। इससे उसे उम्मीद जगी और वह उत्सुकता से नाव के आने का इंतजार करने लगा। नाव अंततः किनारे पर पहुंच गई। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह हाथीदांत और आबनूस से बनी एक छोटी नाव थी, जिसमें 10 सुंदर लड़कियां बैठी थी। लड़कियां एक साथ किनारे पर आईं, उसके हाथ चूमे और उससे कहा, तुम रानी के दूल्हे हो। फिर वे उसे नाव में ले गईं और नाव से बाहर निकल गईं। कुछ देर तक नाव चलाने के बाद नाव किनारे पर आ गई। उसने ऊपर देखा तो अनगिनत सैनिक पूरी तरह से हथियारों से लैस और चमकदार कवच पहने हुए किनारे पर खड़े थे। उसके लिए 5 अच्छे घोड़े तैयार किए गए थे, जिनकी काठी सुनहरी थी और लगाम चांदी की थी, जो चमक रहे थे। वह एक घोड़े पर सवार हो गया और बाकी 4 को उसके पीछे चलने दिया। इस प्रकार सैनिक और घोड़े 2 टुकड़ियों में बंट गए और उसे घेर लिया। भव्य समारोह के दौरान जोरदार ढोलन गाड़े बज रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और वे शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ रहे थे। वह खुद को भ्रमित और हैरान महसूस करने से नहीं रोक सका, तथा उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो गया कि यह सच था। थोड़ी देर बाद महल से बाहर निकलकर लोगों के समूह लॉन पर आ गए और उसे घेर लिया। तभी एक राजा अपने सेवकों के साथ घोड़े पर सवार होकर उसके पास आया। वह जल्दी से घोड़े से उतरा और राजा को सलाम किया। राजा ने कहा, आओ, अब तुम मेरे मेहमान हो। इसलिए वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर बातें करते और हंसते हुए महल के द्वार पर पहुँचे। फिर वे दोनों घोड़ों से उतरे और एक दूसरे का हाथ थामे महल में दाखिल हुए। राजा ने उसे सोने से जड़ी एक कुर्सी पर बैठने को कहा और स्वयं उसके पास बैठ गया। उसने अपने सिर पर से घूंघट हटाया और अपना असली चेहरा दिखाया। पता चला कि वह एक सुंदर और प्यारी नायिका थी, जिसका चेहरा खुशनुमा था। रानी ने उससे कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ की रानी हूँ। तुम जो सैनिक देख रहे हो, वे वास्तव में महिलाएं हैं। यहाँ कोई पुरुष नहीं है। हमारे यहाँ खेती और घर बनाने का काम पुरुषों का है। महिलाएं न केवल सत्ता और सरकारी मामलों को संभालें, लेकिन सेना में भी सेवा करें। यह सुनकर युवक को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री रानी के सामने आए। वह एक भव्य वृद्ध महिला थी, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा गंभीर था। रानी ने उसे आदेश दिया, हमारे लिए एक न्यायाधीश और गवाह भेजो। प्रधानमंत्री ने आदेश लिया और जल्दी से चले गए। रानी ने युवक से विनम्रतापूर्वक बात की और उसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? युवक तुरंत खड़ा हो गया, घुटनों के बल बैठा और जमीन को चूमते हुए बोला, महाराज, मैं आपके सेवक से भी गरीब हूँ। क्या आप इन नौकरों, घोड़ों और पैसे को देख रहे हैं? आप यहाँ हर चीज का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। उसने एक बंद दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, आप अपनी इच्छानुसार हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यह दरवाजा खोलो, नहीं तो पछताओगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जज और गवाहों को लेकर आए और शादी समारोह शुरू हुआ। मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक शानदार भोज का आयोजन किया गया। शादी के बाद वह और रानी एक दूसरे से प्यार करने लगे और खुशहाल जीवन जीने लगे। पलक झपकते ही 7 साल बीत गए। एक दिन उसने बंद दरवाजे के बारे में सोचा और खुद से कहा, इसके अंदर और भी बेहतरीन खजाने छिपे होंगे,
अन्यथा वह मुझे दरवाजा खोलने से क्यों मना करती। इसलिए वह उठा और दृढ़ता से उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि जो बड़ा बाज उसे पकड़कर द्वीप पर लाया था वह अंदर कैद था। जब चील ने उसे देखा तो उससे कहा, तुम बदकिस्मत हो जिसने सलाह नहीं सुनी। अब तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। यह सुनकर युवक पलटा और भाग गया। चील ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया, फिर करीब 1 घंटे तक हवा में उड़ती रही। फिर उसने उसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया जहां उसने उसे पकड़ा था, और फिर उसे फैला दिया। अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। युवक धीरे धीरे उठा और समुद्र के किनारे बैठ गया। रानी के महल में सत्ता संभालने और आदेश देने की महिमा के बारे में सोचते हुए वह दुखी और पछतावे से खुद को नहीं रोक सका। वह अपनी पत्नी के महल में वापस लौटने की आशा रखता था, इसलिए वह समुद्र के किनारे 2 महीने तक इंतजार करता रहा। एक रात वह चिंता के कारण सो नहीं पा रहा था। अचानक कहीं से एक आवाज आई और बोली, तुम सिर्फ चिंता ही कर सकते हो। जो खो दिया है उसे वापस पाना आसान नहीं है। आसान नहीं है। जब उसने आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि उनके पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोई उम्मीद नहीं है। वह बहुत निराश और बेहद दुखी था। उसके पास उस घर में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां 7 साल पहले बूढ़े लोग रहते थे, और अचानक उसे सब कुछ समझ में आ गया। क्या उस समय बूढ़ों की स्थिति वैसी ही नहीं थी जैसी आप अब अनुभव कर रहे हैं? यही कारण है कि वे दुखी, व्यथित और रोते हैं। तब से वह उस घर में रहने लगा, अकेला और उदास महसूस करता हुआ, अपने दिन उदासी और दुख में बिताता हुआ, लगातार रोता हुआ। इसके बाद उन्होंने जीवन भर कभी न हंसा, न ही कभी बोला, जब तक कि उनकी मृत्यु आंखें बंद किए हुए ही नहीं हो गई। खैर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। इतने कष्टों से गुजरने के बाद युवक को आखिरकार समझ में आ गया कि बूढ़े लोग हमेशा दुखी क्यों रहते थे और क्यों वे हमेशा चुपचाप आंसू बहाते थे। वास्तव में हर कोई जीवन में दर्द और उलझन को आसानी से नहीं देख सकता, और एक बार आप कुछ खो देते हैं तो कुछ चीजें दोबारा कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, आज की कहानी बस इतनी ही है। यदि आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।